Hello and good evening, everyone. Today is our first class of physical education, chapter first, planning in sports. Meaning and objective of plannings. पहले हम planning समझ लेते हैं क्या होती है. It is the process of putting thoughts together and organizing activities required to achieve desired goal. जैसे कि प्लानिंग में क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ IPL लिख रखा है, तो इसमें क्या है कि जैसे आईपीएल होने हैं तो ये नहीं होता कि कभी भी कि हमने आज बोला कि आईपीएल करवा लेते हैं और कल को हमने आईपीएल करवा लिए. उसके लिए पहले ही इसकी कमेटीज़ बनती हैं. इसमें पहले से ही प्लान किया जाता है कि कौन कौन सी टीम आएंगी, कौन कौन सी ग्राउंड में खेलेगी, कौन कौन से प्लेयर आएंगे. तो इसमें ये नहीं होता, प्री प्लान होती हैं सारी चीज़ें. ये नहीं होता कि कोई भी आया और कोई भी टीम आई और उनको आईपीएल के अंदर खेलने के लिए अलाउ कर दिया जाए. अब हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स में क्या होता है कि टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर. जब हमें पता होगा कि कौन सी टीम आनी है, हम कौन से ग्राउंड में खेलेंगे, तो हमें पहले से ही वहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट लिख रखा है कि सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होंगे, ग्राउंड क्लीन होगा, है ना. तो उससे क्या होगा कि अननेसेसरी जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. जब सबको अपना अपना काम दिया जाएगा कि क्लीनिंग का इस इंसान का है, क्लीनिंग और डेकोरेशन का इसका है, तो सब अपना अपना काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा. नेक्स्ट है हमारा टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक. जब सब अपना अपना काम कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि जो मिस्टेक होने का चांस है वो भी बहुत कम हो जाएगा. बिल्कुल परसेंटेज कम हो जाएगी ना कि मिस्टेक की. नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी में क्या है कि जैसे कि 5 मेंबर बैठे कमेटी के, तो उन्होंने अपना अपना आइडियाज़ दिया कि हम अब की बार ये करवा लेते हैं, वह वो करवा लेते हैं. उसमें जिसका बेस्ट आइडिया होगा, उसके पहले से ही प्लान होगा, तो पहले से ही प्लान कर रहे होंगे, तो उसमें जिसका बेस्ट आइडिया होगा उसका रख के और वो आइडिया अप्लाई करेंगे. टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मतलब कि जैसे हमें पता होता है कि 4 साल के बाद हमारे ओलंपिक्स होने हैं या फिर 1 साल के बाद हमारा आईपीएल होना है, तो उसी के रिगार्डिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने प्रैक्टिस करेगा. उसी के रिगार्डिंग अपने पावर स्ट्रेंथ को इनका एक शेड्यूल बनाएगा, किस टाइम पे उनको कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितना क्या करना है. अंडरस्टैंड. तो उससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है इससे. नेक्स्ट है हमारा वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसमें हम कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं. पब्लिसिटी कमेटी. पब्लिसिटी कमेटी में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आईपीएल होने होते हैं, तो उस टाइम पे आप बड़े बड़े आपके बस स्टॉप पे, बसेस पे और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आते हैं, आपके यूट्यूब पे एड्स भी आती हैं कि भाई इतने दिन रहते हैं या 10 डेज़ के बाद आईपीएल स्टार्ट होंगे, 20 डेज़ के बाद या 1 मंथ के बाद. वो कौन करते हैं, वो ये पब्लिसिटी कमेटीज़ के अंदर आता है. ट्रांसपोर्ट कमेटी. ट्रांसपोर्ट कमेटी में इसमें इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का है कुछ. तो इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको होटल से ग्राउंड तक लेके आने के लिए का जो काम होता है सेफली, वो क्या होता है, किसका होता है, हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी का. नेक्स्ट है हमारी डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी. डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी क्या करती है कि ये ग्राउंड को डेकोरेट करती है अलग अलग. जैसे मैंने बताया था कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ और वो सारी यहाँ बड़ी बड़ी होल्डिंग्स एंड बड़े बड़े जो एलईडी स्क्रीन्स होते हैं वो यही लगाते हैं. नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी. ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या क्या काम होता है. इसमें ग्राउंड की क्लीनिंग एंड इक्विपमेंट कमेटी में कि जो प्लेयर्स को
उनके लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको बैट्स, उनके और बॉल्स, स्टम्प्स, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट कमेटी की होती है। और रिफ़्रेशमेंट, इसमें एक रिफ़्रेशमेंट कमेटी एंड क्लीनिंग कमेटी भी होती है। ग्राउंड में जैसे क्लीनिंग का काम क्लीनिंग कमेटी का होता है, रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करना वो रिफ़्रेशमेंट कमेटी का काम होता है। अनाउंसमेंट कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी में क्या होता है कि जैसे ये आपको गेम जो चल रहा होता है जब, उसमें उसकी सिचुएशंस के बारे में बताती है, और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में, ताकि आप बोर ना हो जाए उसके उस गेम को देखते हुए, उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि धोनी जैसे 108 पे खेल रहा है, आपको भी पता है धोनी 108 पे खेल रहा है, और उसमें ये बोलते हैं, इसका बोलने का तरीका कुछ इस टाइप का होता है कि धोनी ने धुआंधार 108 रन बनाए, इस टाइप से। इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि हमारा फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी में क्या होता है, जैसे कि बीच में इंजरीज वगैरह हो जाती हैं गेम खेलते टाइम, तो उसमें उसमें क्या फर्स्ट एड का देने का काम क्या किसका होता है, फर्स्ट एड कमेटी का। इसमें नेक्स्ट है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्री टूर्नामेंट, प्री टूर्नामेंट में क्या होता है, प्री टूर्नामेंट में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि बजट की, इसमें से पहले से ही बजट अपना तय कर लिया जाता है कि इतना बजट है, और उसके अंदर प्लान किया जाता है उसका गेम का क्या शेड्यूल रहना, और विनिंग प्राइज, जो विनिंग टीम में रहेगी उसको कितने लाख का प्राइज़ देना है या किसको क्या देना है, वो क्या होता है प्री टूर्नामेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट में क्या होता है कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इनकी रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करने की, कि हर एक प्लेयर को रिफ़्रेशमेंट और पब्लिक को रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करना। और ड्यूरिंग टूर्नामेंट किसी को इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड देना, और जो इनका स्टार्टिंग जो शेड्यूल है उसको देखना कि ठीक से टाइम पे स्टार्ट हुआ है या फिर आगे पीछे हुआ, तो उसको बीच में ब्रेक टाइम से हुआ, ये सारी चीज़ें। पोस्ट टूर्नामेंट, पोस्ट टूर्नामेंट में क्या होता है, पोस्ट टूर्नामेंट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पहली होती है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि विनिंग टीम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना एंड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना सभी प्लेयर्स को। और क्या होता है इसका काम कि बजट जो होता है, बजट का रिकॉर्ड रखना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इसकी प्री टूर्नामेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी की। अंडरस्टैंड? Thank you. Today's class is over to now. I hope you are safe in your homes.